वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके अपने भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी मौजूद हैं और इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। और तालियों से, जोरदार तालियों से उनके भांजे प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी का स्वागत कीजिए। सर इस क्रांतिकारी सर सभी पे हम आपका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबी खत्म करेंगे तो यही बीजेपी वाले कहते थे कि ये गरीबों को खत्म करेंगे। अब इनका एजेंडा यही है कि गरीबों को कैसे मतलब अदा करना है। और दूसरी है कि जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, उसकी कदरें कीमतें हैं, आज उन पे हमला है। वो ये तो कभी उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं थे। सर, जो पार्टी मंत्री साहब ये कहते हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बेवकूफ़ी होती है। अगर राज करने वाला कहे कि मैं अड़ूंगा तो मतलब हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि सबसे बड़ी जो गलती होती है वो अड़ना होता है। अब लोग मतलब अपना जैसे हम कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं ये बताऊं कि फंडामेंटल ड्यूटी कर रहे हैं, संविधान की कदरों को बचाना, मतलब कंपोजिट कल्चर को बचाना, आज़ादी की लड़ाई में जो चीज़ें हमने लड़ी थी, जो वैल्यूज उनको कायम रखना, वैज्ञानिक विचारधारा बनानी और इंसानियत को आगे बढ़ाना। सर, क्या ये भगत सिंह के सपनों को तोड़ नहीं रही है ये सरकार? देखिए, वो तो उनको पहले भी पता था कि हमेशा एक संघर्ष रहता है, क्योंकि जो ब्रिटिश के टाइम पे भी संघर्ष था, लोग उस वक्त भी उनका साथ दे रहे थे। लेकिन एक जो पूरी आज़ादी की लहर में जो आप एक धारा देखेंगे वो है जो लोगों में एकता पैदा करती, जात पात से ऊपर उठ के, मतलब धर्मों से ऊपर उठ के। और ये मैं आपको बता दूं, जलियांवाला बाग में जो एकता थी उसने अंग्रेज़ को हला दिया था। उसके बाद उनका कहते हैं खत्म पतन हो गया, क्योंकि वो एकता मतलब था कि रामनवमी 9 अप्रैल 1919 की जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे बनाई गई। और लाहौर में और अमृतसर में उसका जो लीड करने वाला था वो डॉक्टर बशीर थे, एक मेडिकल डॉक्टर। तो उस एकता ने हमें दिया, भगत सिंह ने उस एकता को और आगे बढ़ाए और नेताजी सुभाष ने INA में उसी एकता को कायम रखा, क्योंकि उनका जो 2IC था वो मिस्टर कियानी था जिसको वो कमांड दे के आए। तो वो उन्होंने बराबरता जो लाई और समाज में बराबरता और भाईचारा जो है वो दोनों चीज़ें बनती हैं। आज उन पे हमला है। तो बाकी बातें जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन उस पर मतलब जो आप लड़ रहे हैं या लोग लड़ रहे हैं वो उस वैल्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं कि जो संवैधानिक वैल्यूज़ हैं। प्रीएम्बल जो है वो सरकार की ड्यूटी है मतलब हमारे प्रति, और हमारी ड्यूटी है जो मैंने पहले बताई, वो हमें याद कराते कि ड्यूटी करिए। एक्चुअली तो आप ड्यूटी कर रहे हैं। सर, ये जो सरकार कहती है कि पड़ोस मुल्क में कुछ मज़ाहिब के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए हम ये कानून लाए, क्या इसमें क्या सच्चाई है या सिर्फ एक जुमला है? देखिए, ये है कि हम मतलब जो हमारा नेबर होता है उसके दखल दे के हम उससे लड़ाई लेना चाहते हैं। उनमें क्या हो रहा है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमने देना है तो मतलब बहुत बड़ा दुनिया है जहां हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी हमदर्दी नहीं है कोई भी कहीं पर, ये हमदर्दी नहीं है। क्योंकि इंसानियत क्या है कि जो भी कहीं मतलब अगर किसी को संकट है तो हम उसकी मदद करें। भारतीय सभ्याचार तो ये कहता है, लेकिन आज ये है कि नहीं, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे जो बड़ी ही मतलब मैं समझता कि ये एक अपनी सेल्फिशनेस मतलब है उनकी। मैं तो आपको सलाम करने आया हूँ कि आपने लड़ाई को, जो आज़ादी की लड़ाई की जो कदरें कीमतें थी उनको आज पहरा दे रहे हैं। क्योंकि जब आज जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है वो शहीद भगत सिंह, उनके साथी सुखदेव और राजगुरु और जयतन दास की शहादत के बाद कराची कांग्रेस में अडॉप्ट किए गए थे, ये बताने के लिए कि संपूर्ण आज़ादी क्या होगी। और कहा कि आने वाले दिन 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी हमने 2 महीने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के वेट किया कि किस दिन लोगों को बताएं कि हमारी जो आज़ादी की लहर है उसके मूल्यों को आज हम पूरा करने के तरफ बढ़ रहे हैं। और वो 26 जनवरी 1930 की जब एक कसम खाई गई थी कि हम संपूर्ण आज़ादी के बगैर कुछ नहीं मानेंगे।
और संपूर्ण आज़ादी हमारी फंडामेंटल राइट्स में है। और ये बहुत देर से एक नरेशन दिया जाता है कि जी आप राइट्स मानते हैं, ड्यूटीज़ की बात नहीं करते, क्योंकि आप भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पहला जो मतलब है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो मूल्य हैं उन पे पहरा देना, और वो मूल्य हैं जिनका पहरा आज हम दे रहे हैं। दूसरी हमारी ड्यूटी है कि आज़ादी की लहर में जो असूल लेके आज़ादी की लहर लड़ी गई उनको आगे बढ़ाना, उन पे पहरा देना हमारी दूसरी ड्यूटी है। आज वही ड्यूटी आप कर रहे हैं। तीसरी ड्यूटी जो है कि जो हिंदुस्तान का कंपोजिट कल्चर है, मतलब वो एक बहुत ही उम्दा, बहुत कुछ मिक्स कल्चर है, उस कंपोजिट कल्चर को कायम रखना, उस पर पहरा देना, आज हम वही कर रहे हैं। तीसरी ड्यूटी है कि हम हर चीज़ को उसके कारण से जानेंगे, वैज्ञानिक विचारधारा बनाएंगे और साथ ही इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। आज आप इंसानियत पे पहरा दे रहे हैं, और जो एक बहुत बड़ी उसमें हमारी ड्यूटी है वो ये है कि एनवायरनमेंट जो है, जो वातावरण है, उसका संभाल करना। तो आज जो आदिवासी हमारे भाई उस वातावरण को संभाल रहे हैं, उनको हम जेलों में ढोल रहे हैं, इसका मतलब हम ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं कि जो प्रिएम्बल है वो सरकार की लोगों के प्रति ड्यूटी है। और उसी बात में और इससे पहले एक हमारे शहीद हुए हैं, वो 19 साल के शहीद थे, करतार सिंह सराभा, उनके साथ विष्णु पिंगले, मतलब उन दोनों को गदर पार्टी 8,000 लोग बाहर से आए थे और उन्होंने इस एकता का संदेश दिया था कि लोग एक हो के लड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो वो करतार सिंह सराभा को जज ने पूछा, उसे लगा कि ये 19-18 साल का लड़का है, इसको मैं दलील में उलझा सकता हूँ, और उसने उससे पूछा कि आप 8,000 लोग भारत में इनकलाब करने आए, 8 और उन लोगों ने यहाँ एक झंडा भी लाया 3 रंग का, ये 3 रंग किस चीज़ के हैं? तो जो करतार सिंह सराभा ने जवाब दिया वो 3 रंग है, और वो रंग है आज़ादी, बराबरता और भाईचारे का। और यही झंडा जो है मतलब मार्च 1931 में अडॉप्ट किया गया कि आने वाली लड़ाई जो है इस तिरंगे, और हमारी बदकिस्मती ये थी कि वो तिरंगा को छीन के ले गया जिन्होंने कभी तिरंगे को सलाम नहीं किया। वो हमारा तिरंगा आप वापस ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुझाव करता हूँ कि हम वो तिरंगा वापस ले रहे हैं, हम वो कॉन्स्टिट्यूशन वापस ले रहे हैं। 12 साल की उम्र में वहाँ जलियांवाला बाग गए, तो आजकल क्योंकि उसका 100 साल हम मना रहे हैं, तो वो तो वहाँ से मिट्टी लेके आए थे, लेकिन एक मतलब उन्होंने शेर जो है वो अपने छोटे भाई के नाम लिखा। वो एक गज़ल का शेर है जो चकबस लखनवी ने लिखी थी कि उसे फिक्र है हर दम के नया तर्ज़े जफा क्या है, उसे फिक्र है हर दम के नया तर्ज़े जफा क्या है, हमें शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। और ये चकबस लखनवी की जलियांवाले बाग पर गज़ल है पूरी, गुनाहगारों में है शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ। आज वो जलियांवाला बाग और जलियांवाले बाग पे एक प्रश्न पे मैं काम कर रहा था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।